हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं रीना आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। ये एक पोएम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो पोएम है ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1909 से लेकर 1995 तक रहा। और इनकी जो अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और इन्होंने बिना डिग्री लिए ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो नहीं था। इसके बाद जो है इन्होंने अपनी आगे जो है इनका इंटरेस्ट किस में था, एक तरह से जो सामाजिक कार्य होते हैं, सोशलिस्ट वर्क होते हैं या पॉलिटिक्स होते हैं, उनमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कई सारी जो बुक्स हैं वो भी लिखी हैं, जिनके नाम मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। जैसे इन्होंने एक तो अपनी जो बुक लिखी है वो पॉइंट्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, और अपनी एन ऑटोबायोग्राफी और द वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये इन्होंने अपनी बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लिखी है। इसके अलावा ये जो है अपनी डिग्री इन्होंने नहीं ली थी, उसको कंप्लीट किए बिना ही ये 1930 में क्या है बर्लिन में आ गए थे। तो इन्होंने ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है, इस पोएम में इन्होंने जो है मेन थीम्स के ऊपर डिस्कस किया है। जो सोशल इनजस्टिस है या क्लास इनइक्वालिटीज़ है उसके बारे में ये इसमें बताते हैं, तो उनको अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The poem An Elementary School Classroom in a Slum is written by Stephen Spender. It highlights the harsh realities of poor children studying in the slum school and contrasts their lives with the world of privileged. तो देखिए जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, जो कि हाईलाइट करते हैं हार्श रियलिटीज़ को, उन गरीब बच्चों की जो कि स्लम स्कूल्स में पढ़ते हैं और किस तरह से उनकी जीविका रहती है, जो कि पूरी दुनिया नहीं घूमे हैं, उनके बारे में ही ये जो पोएम है हमें बताती है। क्योंकि वो अपने दायरे में रहते हैं, अपने बॉर्डर में रहते हैं और उसी दुनिया में सिमटे रह जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं बाहर के वर्ल्ड का पता होता। मेन आइडिया जो है पोएम का वो देख लेते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द डल एंड लाइफलेस क्लासरूम। ये जो पोएम है, ये मतलब जो पोएट हैं इस पोएम में हमें डल और लाइफलेस क्लासरूम के बारे में बताते हैं, जहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो सैड फेसेस के साथ बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, भूखे हैं और उनकी जो बेसिक जो नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। और क्लासरूम में जो वॉल्स लगे हैं उन पर जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप की पिक्चर्स हो या शेक्सपियर की पिक्चर लगी है, बट जो उनकी पिक्चर्स लगी है उसका कोई मतलब नहीं है उन बच्चों के लिए। क्योंकि जो रियलिटी है वो उनकी पूरी की पूरी क्या है, गरीबी से और स्ट्रगल भरी या संघर्ष भरी जो लाइफ है उससे जूझ रही है। अब पोइट के जो मैसेज है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, तो स्टीफन स्पेंडर जो है वो ये शो करते हैं एक रिच और पुअर का जो गैप है वो इसमें वो बताते हैं। उनका ये मानना है कि जो एजुकेशन है वो रियल चेंज ले आता है बच्चे की लाइफ में। वो सजेस्ट करते हैं दे नीड फ्रीडम, की उनको भी क्या है, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, मौके चाहिए, एक्सेस टू द रियल वर्ल्ड, अपनी ये जो दुनिया है दुनिया में घूमने का भी मौका चाहिए, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है वहाँ तक ही उन्हें सीमित नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से जो उनकी लाइफ है भूल भुलैया में घूम रही है, उससे बाहर निकल के उनको और भी ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिलनी चाहिए और जो आज़ादी है वो भी मांगते हैं। तो ये नहीं कि उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही रखा जाए। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनकी, जो ये जो पोएम है जो थीम्स के बारे में इसमें बताते हैं। एक पॉवर्टी और होपलेसनेस के बारे में बताते हैं कि तो गरीबी है ही, होपलेसनेस, कोई उनको आशा की किरण नहीं दिखती अपनी लाइफ में उन बच्चों को। द चिल्ड्रन आर हंग्री एंड वीक, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा भूखे हैं, कमज़ोर हैं, उनका कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता। इनइक्वालिटी इन एजुकेशन,
उनकी जो पढ़ाई है उसमें क्या है, इनइक्वालिटी है, क्योंकि जो रिच किड्स हैं वो बेटर स्कूल्स में जा पाते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको डल क्लासरूम्स में रखा जाता है और उस तरह से जो अच्छी नॉलेज है वो नहीं मिल पाती। पावर ऑफ नॉलेज, एजुकेशन शुड हेल्प देम ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर पुअर कंडीशंस। जो एजुकेशन जो है इन बच्चों को जो पुअर कंडीशंस हैं, जो जिस सिचुएशंस में ये फंसे हुए हैं उनसे उनको बाहर करती है। तो नॉलेज जो है काफ़ी अच्छा स्रोत है जिसके थ्रू वो अपनी बैड सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं। तो इन थीम्स के थ्रू जो है पोएट जो है हमसे डिस्कस करते हैं कि क्लास इनइक्वालिटीज़, उन बच्चों की जो एजुकेशन लेवल है वो किस तरह का है, और अगर बाहर के वर्ल्ड में रिच फैमिलीज़ को देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे से अपने बच्चों की एजुकेशन दे पाते हैं, पूरा ध्यान दे पाते हैं, लेकिन जो पुअर कंडीशंस में रहने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जो अन्याय है, इनजस्टिस है समाज के दायरे में, वो भी उनको देखना पड़ता है। तो ये इसमें जो थीम्स हैं इन्होंने बताए हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं जो पोएम है उसको कवर करूँगी आपके साथ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।